और इस वंशावली की वजह से इनके ज़मीन जायदाद सब कुछ दांव पे लग गया है। इसमें भी है बिंदवा मुंडा, उसका बेटा का नाम कारीनाथ मुंडा, उसका बेटा का नाम बुधू मुंडा, जो कि मेरा दादा है, मेरा परदादा भी है। उसको गलत तरीका से हम लोग को निर्वंश बना दिए, मतलब हम लोग का कोई वंश ही नहीं। जब गलत आपको पता चला कि गलत वंशावली फिर से जारी कर दिया गया है, उसके बाद आप क्या किए? इससे नुकसान हो रहा है कि हम लोग का जमीन जगह जा रहा है, क्या कि सब जगह मेरा परदादा का नाम से है जमीन, तो उससे मेरा जमीन भी जाएगा प्लस घर द्वार सब चल जाएगा। क्या कर रहा है ये लोग, हो गया कम आदमी। आप जमीन जगह का ज्यादा लालच बढ़ गया, दबाव करके माने जबरदस्ती का हिसाब लगाया है, मतलब अपना मनमानी कर रहे हैं। फिर हम डीसी को आवेदन दिए तो उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर थाना भी गए थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो वही न्यूज के माध्यम से हम बताने चाहते कि आप किस माध्यम से आप सत्यापित किए हैं। वही है मेरा गोतिया है गंगा मुंडा, वो हमको मारने आ गया घर, जो आस पड़ोस के सब थे, तो आया घर, पहले क्यों केस किए, बोला मेरा जमीन इसलिए किए, तो वही बात पे थोड़ा सा मारपीट भी हो गया। मेरे पास दो वंशावली है, आदिवासी परिवार का है, देख सकते हैं, एक सही है एक गलत है, और एक ही मुखिया ने एक महीना में दो वंशावली बना दिया है। और इस वंशावली की वजह से इनके ज़मीन जायदाद सब कुछ दांव पे लग गया है। अभी हम होचर में हैं, होचर रांची के रिंग रोड स्थित है, और यहाँ पर एक आदिवासी परिवार रहता है, तिवारी मुंडा जी। उनके बेटे हैं प्रदीप मुंडा, और इन्हीं का ये घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का खपड़ैल का घर है, टूटा फूटा घर है। अंदर चल के दिखाते हैं इस पूरे घर का क्या स्थिति है। झुक के जाना पड़ता है, दरवाज़ा छोटा है। ये देख सकते हैं कुछ कुर्सियां हैं, और यहाँ पे एक पुरानी टीवी आप देख सकते हैं, ज़मीन जायदाद के कागजात कुछ हैं, बल्ब जल रहा है, बिजली है। ये हैं तिवारी मुंडा जी, और आप इनके पड़ोसी हुए? हाँ, पड़ोसी। अच्छा, तिवारी जी बताएंगे कि ये दो आप लोग का ये है वंशावली है, ये कैसे बना है? पकड़िए इसको। सर ये कैसे बनाया है इसको तो खैर हम मालूम नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं हम। अब का किया नहीं किया हमको पता नहीं इसमें है। से सही कौन है और गलत कौन है? यहाँ सही है करीनाथ। हाँ, दिखाइए, जो सही है वो दिखाइए। ये सही है, ये सही है? हाँ यही सही है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि करीनाथ को हरिनाथ कर दिया है सर। अच्छा, और उसमें गलत किसमें किया है? इसमें किया है। देख सकते हैं ये तिवारी मुंडा जी इसको सही बता रहे हैं और ये गलत बता रहे हैं, और दोनों का जो इशू करने का जो डेट है, जो गलत है वो 22 फरवरी 2026, यानी कि ये बाद का है, और ये जो सही जो है ये है 31/1/2026, यानी कि एक महीना में दो वंशावली तैयार किया गया है, और इनसे इनका ज़मीन जायदाद पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किस तरह से प्रभावित हो रहा है, क्या कुछ है, डिटेल्स इनके बेटे से जानेंगे। तिवारी मुंडा के बेटे हैं प्रदीप मुंडा, इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, ये बताएंगे कि दो अलग अलग हमारे आपके पास जो है वंशावली बन गए हैं, और एक सही है और एक गलत है, जैसा कि बताया जा रहा है। गलत वंशावली कैसे बन गया? गलत वंशावली बन गया कि इसमें मंगरा का बेटा कारीनाथ नहीं होना चाहिए, जो कि कारीनाथ मेरा परदादा है। इसके मतलब इसका पूर्व में हम लोग के पास मेरा दादा का पहचान पत्र है। खेवाड़ में क्या लिखा हुआ है? दादा हो गए बुधू मुंडा जी, और उनके पिताजी कारीनाथ मुंडा। ये वोटर आईडी है, पुराना वोटर आईडी है ना जी। हाँ, तो 1995 में हाँ, इसमें ऐसा जब हुआ था उसमें नाम भी आया था। हाँ, यहाँ पे हाँ, बुधू मुंडा पिता कारीनाथ मुंडा। हाँ, 2003 का है एसआईआर वाला। जी हाँ, इससे रिलेटेड
आरटीआई द्वारा निकाले गए हैं। इसमें भी है बिंदुआ मुंडा, उसका बेटा का नाम कारीनाथ मुंडा, उसका बेटा का नाम बुधू मुंडा, जो कि हम लोग, मेरा दादा है, मेरा परदादा भी है। उसको गलत तरीका से हम लोग को निर्वंश बना दिए हैं। मतलब हम लोग का कोई वंश ही नहीं। मतलब कि गलत वंशावली कौन सा है? ये है गलत वंशावली। ये गलत वंशावली है। इसमें जो है आपके दादा परदादा सबका नाम गलत बना दिया है। गलत बना दिया है। तो जब गलत आपको पता चला कि गलत वंशावली फिर से जारी कर दिया गया है, उसके बाद आप क्या किए? हम पहले मुखिया के पास गए। हाँ। उसको बोले कि आप किस बेसिस पे आप वंशावली सत्यापित किए हैं, क्या पेपर है आपके पास, दिखाइए हमको। जो वंशावली बनाने के लिए दिए हैं, वो क्या क्या पेपर दिए हैं हमको दिखाइए। तो बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दिखाने हैं। मतलब अपना मनमानी कर रहे हैं। फिर हम डीसी को आवेदन दिए तो उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर थाना भी गए थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो वही न्यूज के माध्यम से हम बताने चाहते कि आप किस माध्यम से आप सत्यापित किए हैं। अगर 3 दिन 4 दिन के अंदर हमको नहीं मिला तो फिर मुखिया हम फिर केस कर लेंगे। तो इस बीच में आपके साथ किसी तरह का घटना भी हुआ? घटना हुआ था एक बार। जब एसडीओ हम केस किए ना, तो उसके बाद जो वही है मेरा गोतिया है गंगा मुंडा, वो हमको मारने आ गया घर। जो आस पड़ोस के सब थे, तो आया घर, पहले क्यों केस किए बोला मेरा जमीन इसलिए किए। तो वही बात पे थोड़ा सा मारपीट भी हो गया। अच्छा, ये जो गलत वंशावली बन गया है मुखिया का, जिसमें सिग्नेचर भी है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है कि हम लोग का ज़मीन जगह जा रहा है। क्या कि सब जगह मेरा परदादा का नाम से है ज़मीन, तो उससे मेरा ज़मीन भी जाएगा, प्लस घर द्वार सब चल जाएगा। सब उसी का नाम से है। परदादा मतलब कारीनाथ मुंडा? कारीनाथ मुंडा। हाँ। हम लोग को निर्वंश कर दिया, हम लोग का कोई वंशी नहीं है, तो हम लोग का ज़मीन कहाँ से रहेगा? इसीलिए चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है हमको दिखाइए मुखिया को, और उसी हम लोग का मतलब वंशावली जांच करके हम लोग को सही वंशावली बना कर दे। अगर 3-4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम मुखिया में केस करेंगे। उसके बाद जो कार्यवाही होगी फिर समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ पुराने बुजुर्ग भी हैं, पड़ोस में रहते हैं। दादा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा बालमोहन से हो। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, ये जगह स्कूल है, जगह। अच्छा, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कारीनाथ मुंडा, ठीक है, यहाँ पर तो बाप ही बदल दिया गया है। काफ़ी बदल दिया है, लेकिन हम लोग कागज वही। इधर सुनिए। हाँ। हम जब भी हमको हमारा 70-75 साल हो गया, जब उतना दिन से हम यही लोग को जोतने कोड़ने के लिए देख रहे हैं। कोई अब इसमें अब आजकल दुनिया भर का दलाल हो गया है। हमारा उम्र से यही लोग का जितना जमीन है ना, इसी को हम जोतने कोड़ने देख रहे हैं, दूसरा को नहीं। अच्छा, तिवारी मुंडा ये हुए है ना, इनके बाबूजी का नाम हो गया बुधू मुंडा। उसको भी हम नहीं देखे थे, लेकिन उतना याद और नहीं। बुधू मुंडा के बाबूजी का नाम क्या है? करीनाथ मुंडा कहा थे। लेकिन यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि हरिनाथ मुंडा है। करीनाथ मुंडा ये सब बताते। और कागज भी जो ये दिखा रहे हैं, वोटर आईडी, फिर 2003 का एसीआर वाला जो है रिपोर्ट, सब इसमें कारीनाथ मुंडा है। करीनाथ मुंडा देखा रहे सब वैसा गलत बना दिया है, वो का किया तो हम कैसे मालूम है। हाँ। लेकिन हमरा याद से जब भी देख रहे हैं ना, इसी यही जोत कोड़ करके खेती करके खा रहा है और बाल बच्चा पोस रहा है। हमरा याद से। अब आगे का पीढ़ी का कहिएगा तो हम क्या जानेंगे। हाँ। और उनके बेटे हो गए प्रदीप मुंडा, मतलब इनके बेटा, इनकर बेटा प्रदीप मुंडा। हाँ। काहे ऐसा कर रहा है? सब कुछ गलत कैसा मुखिया ऐसा काहे कर गलत रहा है ना, इधर सुनिए। हाँ। क्या कर रहा है, ये लोग हो गया कम आदमी। हाँ। आप जमीन जगह का ज्यादा लालच बढ़ गया, हाँ। दबाव करके माने जबरदस्ती का हिसाब लगाया है। अच्छा, रांची के आसपास का इलाका है, रिंग रोड से सटा हुआ, इधर आदिवासी जमीन का क्या रेट चल रहा है? आदिवासी का जमीन तो आजकल अब जैसा जगह रहता है, कोई 2 लाख 3 लाख, कोई जगह 5 लाख बिकता है, जैसा जैसा जगह रहता है। मतलब कि इनका जमीन हथिया के कब्जा करके जबरदस्ती सब बेच रहा है सब। हाँ, ये जमीन এখন कम से कम 3 से ऊपर है जाएगा। अच्छा। ये वाला अब जैसे अंदर में है तो कम रेट लगेगा। अभी जगह सामने रोड है, कोई लेने वाला होगा 1-2 डिसमिल लेगा, मकान बनाएगा तो ज़्यादा ही रेट में ले लेगा।
ऐसा बात है। चलिए, प्रदीप मुंडा हैं, इनसे बात करते हैं। बाबू, जैसे कि बाबा बता रहे हैं कि इधर ज़मीन का बहुत रेट है, तो आप लोगों का जो ज़मीन है कितना है आप लोगों के पास, और कितना बेचा जा रहा है? बेचा तो पहले बात तो मेरा पापा बेचे कभी नहीं है। अच्छा, तो बेचा कौन? उसको पिला खिला के साइन करवा के हाँ। उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, मतलब कभी भी कुछ होता तो है पीते खाते हैं तो अपने मर्जी से ना पीते खाते हैं? अपनी मर्जी से पीते खाते नहीं, पिलाते थे। हाँ, पीते थे। अब कोई आदमी बोलेगा कि हाँ आइए पिला रहे हैं, हाँ, तो कोई आदमी जाएगा ही ना। हाँ, हाँ। तो वही पिला खिला के मतलब साइन करवा दे। कभी कभी होता है कि हम केस लड़ दे रहे हैं, इसमें साइन कर दो। मेरे पापा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कर देते थे। फिर अभी जैसे हम बताने लगे अभी, तो चढ़ने लगे सब जगह। फिर साइन नहीं करने लगा तो डायरेक्ट बोलने लगा तुम हम लोग का गोतिया नहीं है, तो लोग ज़मीन बेच चुका है। तो हम लोग तो शौक है कि हम कहाँ ज़मीन बेचे हैं। हम लोग इसको पूछते थे कि आप ज़मीन कहीं बेचे हैं? तुम नहीं, कहीं अच्छा, ज़मीन नहीं बाबूजी बेचे हैं। खुद खा पी के दस्तखत कर दिए, कुछ ज़मीन का नुकसान भी हुआ। अब चूंकि आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ जान गए हो, जब आप इस पे अपने ज़मीन बचाने के लिए उतर गए हो, तो क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही मुखिया का जो साइन हो रहा है। पहली बात तो सही वंशावली, बिना सही वंशावली कुछ हो नहीं सकता है। जो मेरा परदादा के नाम से है वही अगर ख़त्म हो जाएगा तो मेरा ज़मीनें कहाँ रहेगा, कहीं नहीं बचेगा फिर। तो सबसे पहले मेरा सही वंशावली का जांच हो और हमको सही वंशावली का सत्यापित करके मिल जाए। चलिए, तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? आवेदन भी कई जगह दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? धमकी भी मिला है, प्लस रिकॉर्डिंग तो नहीं करने पाए। तो प्रशासन से ये कहना चाहेगा कि कुछ हमको हो जाए। तो जिम्मेदारी वही कहेगा। मेरा अभी कोई दुश्मनी वैसा है नहीं। धमकी भी दे चुका है, फ़ोन में, घर में आके मार भी चुका है। तो अब आगे जो होगा वही जानेगा। तो है गंगा मुंडा। चलिए, होचर में है और यहाँ पर प्रदीप मुंडा है, तिवारी मुंडा है, और इनकी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। गलत वंशावली के जरिए अब इनकी ज़मीन को हथिया कर बेचने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। आदिवासी की ज़मीन का दुश्मन आदिवासी ही बन बैठा है। तमाम विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।